बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा घना जंगल था जहाँ कई जानवर शांति से रहते थे। उस जंगल का राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय शेर था जिसका नाम था सिंहानंद। सिंहानंद हर महीने जंगल की सभा बुलाते जहाँ सारे जानवर अपने दुख सुख और समस्याएं बताकर मिलजुल कर समाधान ढूंढते। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम चतुरिया था। दिखने में वो मासूम लगती, पर उसकी चतुराई से बड़े जानवर भी सावधान रहते थे। चतुरिया मीठी बातों में माहिर थी। पहले तो वो सबका भरोसा जीत लेती और मौका पाते ही अपना स्वार्थ पूरा कर लेती। एक दिन खबर आई कि फल फूल का भंडार कम पड़ गया है, इसलिए जंगल के हर वासी से कुछ न कुछ जमा करने को कहा गया ताकि सभी के पास खाने को रहे। चतुरिया ने सोचा, दूसरों की मेहनत का फायदा मुफ्त में क्यों न उठाया जाए। वो खरगोश के पास गई और मदद का झांसा देकर थोड़ी देर साथ दिखाई, फिर चुपके से भागकर उसके जमा किए गए गाजर चुरा लिए। ऐसे ही उसने कई जानवरों के सामान का हिस्सा चोरी कर लिया। अंत में जब सभा में भंडार देखा गया तो चतुरिया ने दावा कर दिया कि उसने सबसे ज्यादा दिया है। कुछ को शक हुआ पर स्पष्ट सबूत नहीं थे। फिर एक दिन जंगल में कुछ बंदर आए। शरारती थे पर संगीत में माहिर भी। उन्होंने जंगल में संगीत महोत्सव रखने की घोषणा की। सब आशान्वित होकर महोत्सव में जुट गए। चतुरिया ने फिर नया सोच लिया, जब सब झूम रहे होंगे तो मैं घर घर जाकर कीमती चीजें ले आऊंगी। रात को जब नाच गाने का आयोजन हुआ, चतुरिया धीरे धीरे घर घर गई और सूखे मेवे, सजावटी परिंदों के पंख और अन्य कीमती सामान चुरा लाई। पर एक चौकस उल्लू ने उसे चलते देखा और सारी घटना पर नजर रखी। अगली सुबह सभा में बहुतों ने अपने गायब हुए सामान की शिकायत की। सिंहानंद ने पूछा, क्या किसी ने देखा? उल्लू ने बताया कि उसने चतुरिया को रात में घूमते देखा था। चतुरिया ने हंसकर टालने की कोशिश की, पर राजा ने कहा, हमें ठोस प्रमाण चाहिए। तब जंगल में एक नियम लागू किया गया, हर घर के बाहर निशान लगाए जाएं। जो रात में बिना इजाजत वहां जाएगा उस पर रंग छिड़क दिया जाएगा ताकि चोरी पकड़ना आसान हो। कुछ दिनों बाद फिर से नए फल मसाले का भंडार आया, शहद और काजू। इन्हें सिंहानंद ने पहाड़ी गुफा में रखा और पहरा देने के लिए लकड़बग्घा, हाथी और उल्लू को नियुक्त किया। चतुरिया ने फिर चोरी की योजना बनाई। उसने गुफा तक पहुंचने के लिए एक सुरंग ढूंढी, लात में जाकर शहद चुरा लिया और वापस निकली। लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर आई, निशान पर रंग छिड़का गया और वो रंग में रंगी हुई पकड़ में आ बैठी। सुबह सारी सच्चाई सामने आ गई। सारे जानवर भड़क गए और कहा कि चतुरिया ने उनका भरोसा तोड़ा। सिंहानंद ने कठोर सुनवाई की सोची, पर अंत में कहा, हमें कड़ी सजा के बजाय सुधार का मौका देना चाहिए। चतुरिया की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपनी करतूतों का सच में पछतावा हुआ। उसने विनती की, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बदल जाऊंगी। मैं अब मेहनत करूंगी और सबकी सेवा करूंगी। सिंहानंद ने कहा, ठीक है, 30 दिन की नहीं, तुम अगले 3 महीने जंगल की सेवा करोगी। अगर सच्ची मेहनत दिखाओगी तो तुम्हें फिर से सदस्यता दे दी जाएगी। फिर क्या था, चतुरिया ने बदलने का फैसला कर लिया। रोज सुबह वो पहले उठकर गिरे हुए फल इकट्ठा करती, बीमार जानवरों की देखभाल करती और छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाकर उनका मन बहलाती। 3 महीने पूरे होने पर सभा में उसे फिर से जंगल की नागरिकता दे दी गई और धीरे धीरे सभी का भरोसा लौट आया। अब सब जानवर उससे प्रेम करने लगे।